हमने अपना चैप्टर नंबर 5 जो है वो आपको मालूम है कि पिछले लेसन में कंप्लीट कर लिया है और आज हम उसकी लैब एक्टिविटीज़ जो हैं वो प्रैक्टिकल जो आपको मिलते हैं इस प्रोग्राम्स जो हैं वो इंशाल्लाह आज हम सॉल्व करेंगे टर्बो कंपाइलर पे। तो उसके लिए बेटा सबसे पहले जो है मैं आपको ले जाता हूँ सॉल्व्ड एक्सरसाइज पे। ये सॉल्व्ड एक्सरसाइज जो है ये नोट्स मैंने खुद बनाए हुए हैं, लेकिन इसके अंदर सिर्फ जो है आपके प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस थे वो सॉल्व किए हुए हैं, बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपने खुद करने हैं जिसके आंसर आपकी बुक में मौजूद हैं। तो बेटा यहाँ पे आप सबसे पहले देखें तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका डिफाइन एरे एंड गिव इट्स एडवांटेजेस इन प्रोग्रामिंग। तो बेटा ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये मैंने आपको कहा कि ये सारे आपकी बुक में मौजूद है। जो प्रैक्टिकल इसमें एक क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 4, डिक्लेयर एन एरे नेम्ड एक्स, यानी कि एक एरे बनाओ और उसको नाम दे दो किसका, एक्स का, दैट हैज 3 rows एंड 5 columns एंड असाइन इट वैल्यू फ्रॉम 1 to 15 इन द डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। यानी कि ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सिर्फ आपने एक एरे बनानी है जिसको आप नाम दो एक्स का, ठीक है, उसके अंदर 3 रोज रखो और 5 कॉलम, ठीक है। मतलब है इसने 2 चीजें बता दी, तो इसका मतलब है 2 डायमेंशनल एरे जो है यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है। एंड असाइन इट वैल्यू फ्रॉम 1 to 15, और उसे वैल्यू असाइन कर दो एरे को 1 से 15 तक, ठीक है। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में हम एरे को डिक्लेयर करने के लिए बेटा सबसे पहले आपको पता है कि हम वहाँ पे उसकी डेटा टाइप लिखते हैं जो कि हमने ले ली इंटीजर। फिर वेरिएबल इसने खुद बता दिया कि आपने एरे का नाम रखना है एक्स, एक्स रख दिया। आगे उसके आपको पता है उसका साइज होता है एरे का जो कि रो और कॉलम होते हैं 2 डायमेंशनल में। रो इसने बता दिए कि आपने 3 रखनी है और कॉलम इसने बता दिया आपने 5 रखने हैं, वो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर ली है। अब ये इसकी इनिशियलाइजेशन क्या कर रहा है, इसकी इनिशियलाइजेशन ये कह रहा है कि 1 से 15 तक इनिशियलाइज करवा दो। अब बेटा ये हमें सीक्वेंस कैसे पता चलेगा, 1 से 15 तक तो नंबर आ गए हैं, लेकिन हम इसे कैसे डिवाइड करेंगे। तो ये आपके पास यहाँ पे जो रोज और कॉलम गिवन है, तो इसका मतलब यही है कि पहली रो जो होगी उसके अंदर 5 आइटम होंगे, तो लाजमी बात है अगर 15 है तो 15 के अंदर अगर 3 रोज बनाओ तो वो 5 पे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 3 रोज हमारे पास 5 कॉलम की बन जाएंगी। तो इस तरह आप लोग ये देखें डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में हमने रो 0 के अंदर 1 2 3 4 5 रख दिया, 5 कॉलम कंप्लीट हो गए। फिर हम दूसरी रो पे आ जाएंगे 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 15। ये रो 0 रो 1 रो 2 तब लिखी हुई है, ये 3 रोज ही हैं, लेकिन आपको मैंने बताया था कि एरे के अंदर इंडेक्स हमारा जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, सही है। दैट्स वाई जो है ये 0 1 2 है। बेटा ये था, ये सिंपल सी एक चीज थी। अब हम जाते हैं अपनी लैब एक्टिविटीज की तरफ जिसके अंदर हमारे मेन प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला प्रोग्राम है आपके पास प्रैक्टिस ऑल द प्रोग्राम्स गिवन इन द चैप्टर। ये बेटा हम लेक्चर के दौरान, जिस वक्त लेक्चर्स हमारे हो रहे थे उसके दौरान सारे प्रैक्टिकल्स जो भी थे हम करके आए हुए हैं, ठीक है। इसको आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे, क्योंकि वो प्रोग्राम सारे के सारे हमने जो बुक के अंदर आपके गिवन है वो सॉल्व किए हुए हैं। 11 प्रोग्राम्स हैं इस चैप्टर के अंदर। तो बेटा सेकंड आपका जो प्रोग्राम है उसमें ये कह रहा है कि आप एक प्रोग्राम लिखें जिसके अंदर आप 10 नंबर लें एरे के अंदर, ठीक है, और उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखें। रिवर्स ऑर्डर किस तरह, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप लिखते हैं तो इसका रिवर्स ऑर्डर क्या हो जाएगा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। तो इस तरह ये कह रहा है कि आपने 10 एलिमेंट्स लेने हैं एरे के अंदर, ठीक है, यानी कि 10 नंबर लेने हैं और उनको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। तो बेटा ये प्रोग्राम है, इसको मैं आपको ले चलता हूँ कंपाइलर की तरफ डायरेक्ट, वहीं पे कंपाइलर पे ही हम जो है इन सब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। मैं जो हूँ स्टेटमेंट पढ़ता जाऊंगा और साथ में प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट हम करते जाएंगे ताकि हमारा टाइम भी ज़ाया ना हो। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे खोल लेता हूँ कंपाइलर। यहाँ से मैं फाइल ओपन कर लेता हूँ, ओपन। ये आपका चैप्टर नंबर 5 का लैब 2 है, लैब 2 ऑफ चैप्टर नंबर 5। तो इस प्रोग्राम के अंदर आप देखें सबसे पहले हमने जो है वो हेडर फाइल्स डाली हुई हैं, फिर हमारे पास मेन फंक्शन है। इस चीज़ से आप लोग वाकिफ़ हैं कि हर प्रोग्राम में हम ये काम करते हैं। क्लियर स्क्रीन बेटा इसलिए इस्तेमाल किया गया है ताकि सिर्फ इसी प्रोग्राम का आउटपुट जो है वो हमारी कंसोल विंडो पे आए। फिर हमने एक इंटीजर की एरे ले ली है जिसके अंदर एलिमेंट्स हमने रखे हैं 10, ठीक है,
और आई, जे और टेम्प, ये तीन जो हैं वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर करवा दिए हैं। अब सी आउट हम क्या करेंगे, इंटर एरे एलिमेंट्स, यानी कि वो नंबर हम डालेंगे जो 10 नंबर यूजर हमसे मांग रहा है, वो 10 नंबर हम यहाँ पे डालेंगे। वो कैसे डालेंगे, जिस वक्त ये लूप चलेगी ये 10 दफा चलेगी, तो इसका मतलब है कि आप 1 से लेकर 10 तक एरे जो नंबर डालोगे वो किसके अंदर स्टोर करेगा, एरे ऑफ आई के अंदर उस नंबर को स्टोर करता जाएगा। ठीक है, अब 1 से 10 तक तो हमने स्टोर करवा लिया है। अब हमने इसका क्या करवाना है, इसका रिवर्स भी करवाना है। तो j इज इक्वल टू आई माइनस वन, यानी कि j को हमने किसके बराबर कर दिया है, i माइनस वन के। ठीक है, और i को हमने इनिशियलाइज कर दिया अभी 0। जिस वक्त ये कंडीशन लगाई है वाइल की, और वाइल के अंदर हमने लिखा है i इज लेस देन j, इसका मतलब यह है कि आप कंडीशन को उस वक्त तक चेक करते रहो जब तक हमारे पास i जो है वो j से छोटा नहीं आ जाता। सही है। फिर आगे आप देखें, टेम्प इज इक्वल टू टेम्पररी के अंदर हमने क्या रख दिया है, एरे ऑफ आई, जो हमने यहाँ से ली थी। ठीक है, अब एरे ऑफ आई के अंदर क्या हो रहा है, एरे ऑफ आई को हमने क्या दिया, ये जे के बराबर है। ठीक है, एरे ऑफ जे के बराबर इसे हमने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे। इसका मतलब है कि देखें, जब एरे ऑफ आई जो है वो टेम्प के बराबर है और एरे ऑफ आई जो है ये जे के बराबर यहाँ पे आ गई है, तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों आपस में इक्वल्स हैं। तो एरे जे इज इक्वल टू टेम्परेचर, हम टेम्प जो है टेम्पररी, सॉरी, ये हमारे पास इक्वल आ गए। फिर ये आई के अंदर क्या करेगा, आई प्लस प्लस, यानी कि आई के अंदर इंक्रीमेंट करता जाएगा। आई क्या है, अभी 0 है, इंक्रीमेंट होता जाएगा। और जे माइनस माइनस, ठीक है, जे माइनस क्या होगा, आई के अंदर से 1 को माइनस करता जाएगा और वो वैल्यू जो है हमें रिटर्न करता जाएगा। आई के अंदर यहाँ पे 10 पड़ जाएगा। ठीक है, जिस वक्त ये एरे ऑफ आई होगा तो एरे ऑफ आई हमारे पास 10 आया है। ठीक है, तो ये 10 में से 1 माइनस करके आपको जो है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 वो प्रिंट करवाता जाएगा। बेटा इस प्रोग्राम की हम एग्जीक्यूशन देखते हैं। जिस वक्त हम इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन करें, कंट्रोल F9, तो आप ये देखें अभी आपसे ये एलिमेंट्स मांग रहा है, तो मैं एंटर करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10। इसी तरह अब इसने जो एलिमेंट्स लिए ये इसने एरे ऑफ आई के अंदर स्टोर कर लिया। अब जिस वक्त मैं एंटर प्रेस करता हूँ और ये रिवर्स एरे जब चलाएगा, तो आप देखें कि इसी एरे का मुझे ये रिवर्स प्रोवाइड करके दे रहा है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये मकसद था बेटा इस प्रोग्राम का। ये प्रोग्राम जो इस तरह सॉल्व होता है, ये बुक जो है पीडीएफ जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसको आप लोगों ने अपनी नीट नोटबुक पे नोट करना है। इसके बाद है बेटा जो हमारे पास थर्ड प्रोग्राम है आपके चैप्टर नंबर 5 की लैब एक्टिविटी नंबर 3 जो है, उसके अंदर ये स्टेटमेंट जो दे रहा है बेटा, स्टेटमेंट को मैं रीड कर लेता हूँ। उसके अंदर ये आपको कह रहा है, राइट एन एरे that reads 10 numbers and prints the smallest along with its index। ये कह रहा है कि आप लोग एक एरे लें, उसके अंदर आप लोग 10 नंबर्स को डिक्लेयर करें। ठीक है, 10 नंबर लें जिस तरह हमने अभी लिए हैं। ठीक है, सिर्फ इसने शर्त ये रखी है कि आपने प्रिंट क्या करवाना है, एक तो आपने स्मॉलेस्ट नंबर प्रिंट करवाना है, उस एरे में से जितने भी नंबर आप डालते हैं उसमें स्मॉलेस्ट नंबर आए, कि ये जो है आपने जितने नंबर डाले हैं उसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू ये है। ठीक है, और उसका इंडेक्स आए, इंडेक्स कहते हैं लोकेशन को। ठीक है, वो उस नंबर की लोकेशन भी बताए कि ये जो आपने स्मॉलेस्ट नंबर डाला है, ये जो आपका रिजल्ट आया है स्मॉलेस्ट नंबर, इसका लोकेशन क्या है, ये कौन सी डेटा लोकेशन पे हमारे पास मौजूद है कंपाइलर के अंदर। ठीक है बेटा, तो इधर देखें आप लोग, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, कोनियो डॉट एच, वाइड मेन, क्लियर स्क्रीन, बेटा ये जो है ये मेन फंक्शन वगैरह हमने डाले हुए हैं। फिर इंट आई, एन और स्मॉल, 3 वेरिएबल्स हमने ले लिया और एक एरे डिक्लेयर कराई है जिसे के अंदर हमने साइज उसका 10 रख दिया है। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस, ये हमने लूप चला दी है आई की। ठीक है, ये क्यों चलाई है कि इसके अंदर हम एलिमेंट्स को एंटर करवा रहे हैं, यानी कि जो एलिमेंट्स हम डालना चाहते हैं वो एलिमेंट्स यहाँ पे हमारे पास आएंगे। सही है, मैंने आपको कहा ना जिस तरह पिछले में हमने 10 नंबर डाले थे, तो इसी तरह वहां पे भी, यहाँ पे भी हम 10 नंबर डालेंगे। और वो नंबर स्टोर कहाँ पे हो रहे हैं, वो नंबर स्टोर होंगे एरे ऑफ आई के अंदर। फिर स्मॉल इज इक्वल टू एरे 0, इसने अभी स्मॉल को कह दिया कि ये एरे 0 है। ठीक है, फिर इसने एक जो है लूप लगाई है, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 10 और आई प्लस प्लस। अब ये क्या करेगा, ये 10 के 10 नंबरों को चेक करेगा। ठीक है, और उसको कंपेयर करेगा, एरे ऑफ आई इज लेस देन स्मॉल। अगर तो एरे ऑफ आई यानी कि इसके अंदर जो नंबर आया है वो स्मॉल है किससे, 0 से।
ठीक है। अब स्मॉल के अंदर हमारे पास एरे ऑफ 0 पड़ी है ना, मतलब जो भी नंबर हम डालेंगे वो अगर 0 से स्मॉल है तो आप स्मॉल इज इक्वल टू एरे ऑफ आई, यानी कि स्मॉल के अंदर उस नंबर को सेव कर दो, और एन इक्वल टू आई, यानी कि नंबर जो जिस इंडेक्स पे होगा वो इंडेक्स जो है हमारे पास स्टोर कर दो। वो कौन सा इंडेक्स होगा? आई। क्यों क्यों आई? ये है बेटा, जिस लोकेशन पे लूप चलती है वही लोकेशन इंडेक्स होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने एन इक्वल टू आई कर दिया, और आखिर में ये क्या प्रिंट करवा रहा है? आखिर में ये स्मॉलेस्ट नंबर जो है हमारे पास प्रिंट करवा देगा, और उसका इंडेक्स बता देगा कि आपका स्मॉलेस्ट नंबर ये है और वो इस इंडेक्स पे या इस मेमोरी लोकेशन पे हमारे पास मौजूद है। इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो आप ये देखें, अभी ये मुझसे नंबर मांग रहा है, तो मैं नंबर डालता हूँ 1, फॉर एग्जांपल 45, 76, 87, 46, 32, 17, 0 और 87, 45। तो ये आप देखें, आपको इसने हमें बता दिया कि आपने जितने भी नंबर डाले हैं उसमें सबसे छोटा नंबर मैंने डाला है 0, ठीक है। और ये कौन सी लोकेशन पे मौजूद है? 7 पे। अब 7 कैसे आप ऊपर से गिने? सबसे पहला जिधर 1 पड़ा है वो 0 होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7th लोकेशन, यानी कि 8 लोकेशन है, तो 0 से हमें 7 तक आना पड़ेगा, तब हम 8 लोकेशन पे पहुंचते हैं। तो इसलिए इसने हमें बता दिया है कि आपका सबसे छोटा नंबर 0 है और ये इंडेक्स 7 पर मौजूद है। ये प्रोग्राम नंबर 2 था बेटा आपका। अब हम चलते हैं, सॉरी, प्रोग्राम नंबर 3 था आपके लैब का। अब हम चलते हैं प्रोग्राम नंबर 4 की तरफ, आपकी चैप्टर 5 की लैब, प्रोग्राम 4। बेटा इसके अंदर ये आपको कह रहा है कि इसने एक एरे दी हुई है यहाँ पे, और उसके अंदर इसने डेटा एलिमेंट्स दिए हुए हैं, और एरे का साइज इसने 15 रखा हुआ है। ये जो आपके सामने डेटा एलिमेंट्स हैं ये इसने पहले के हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और ये कह रहा है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर आपने ये बताना है कि इस एरे के अंदर ये जो नंबर्स आपको गिवन है, डेटा एलिमेंट्स गिवन है, इनमें 5 जो है वो कितनी बार आ रहा है, ठीक है। इनमें 5 जो है वो कितने टाइम अपीयर हो रहा है या आ रहा है, सही है। तो इसके लिए बेटा सबसे पहले हमने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, जिनकी डेटा टाइप हमने इंटीजर रखी। टी को हमने जो है वो हमने 0 के बराबर दे दिया, ठीक है। टी जो है हमें टाइम बताएगा कि कितनी बार 5 हमारे पास अपीयर हो रहा है, दैट्स वाई हमने टी को डिक्लेयर किया है यहाँ पे। फिर इंटीजर ऑफ एरे ये हमें गिवन है 15 की, और यहाँ पे ये डेटा एलिमेंट्स जो है ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिए हैं। फिर हम लूप चलाएंगे i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 15। क्यों लेस देन 15? इसलिए कि एरे ये हमारे पास 15 की है, और हर बार जो i में इंक्रीमेंट होगा 1 से 15 तक ये लूप चलेगी, ठीक है। और फिर ये चेक करेगा, ये कंडीशन यहाँ पे लगा रहा है, एफ कंडीशन यहाँ पे चेक करेगा एरे ऑफ आई, यानी कि जितनी दफा भी लूप चलेगी अब ये चेक करेगा अगर तो वो 5 नंबर के बराबर आ जाती है, यानी कि 5 नंबर अगर आ जाता है एरे के अंदर तो वो क्या करेगा? टी प्लस प्लस कर देगा, यानी कि एक दफा अगर 5 आया तो ये टी प्लस प्लस के अंदर 1, टी के अंदर 1 स्टोर कर देगा। फिर दूसरी दफा चेक करेगा, अगर 5 आता है तो टी के अंदर एक और ऐड कर देगा, 2 हो जाएगा। फिर ये टी, ठीक है, यानी कि ये नंबर ऑफ टाइम्स 5 गिनेगा कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमारे पास प्रोग्राम में 5 आ रहा है, और आखिर में ये बता देगा 5 अपीयर्स, और इतने जितने टाइम वो आया, यानी कि 5 है, 4 है, 2 है, 1 है, जितने टाइम भी 5 हमारे पास इस एरे में आ रहा है वो बताएगा, और टाइम्स इन एरे, ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गई है। जिस वक्त हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो आप ये देखें, ये हमें बता रहा है 5 अपीयर्स 3 टाइम्स इन एन एरे, सही, यानी कि 5 जो है हमारे पास 3 दफा इस एरे में आ रहा है। कैसे? अब हम इसे ड्राई रन भी कर लेते हैं, ये देखें, एक 5, फिर दूसरा 5 3 के बाद, फिर तीसरा 5 12 के बाद, ठीक है। तो ये है हमारा ड्राई रन प्रोग्राम। इस तरह इस प्रोग्राम को हम ड्राई रन भी कर सकते हैं। बेटा अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम नंबर 5 की तरफ, जिसे मैं ओपन कर देता हूँ, C5 लैब 5। बेटा इस प्रोग्राम के अंदर ये आपको कह रहा है, इसने आपको एक पैटर्न दिया हुआ है मैट्रिक्स में, राइट, एक एरे दी हुई है और उसका पैटर्न बताया हुआ है कि आपके पास ये एरे है। ये जो एरे मैंने यहाँ पे डिक्लेयर की हुई है, इसने ये डिक्लेयर की हुई है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। कह रहा है ये एरे है आपके पास और इसको आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे? सबसे पहले सबसे ऊपर 6 और साथ 3, फिर सेकंड रो में 7 8, फिर थर्ड रो में 4 5, ये मैट्रिक्स हो जाएगी। ये भी आपको इसने क्वेश्चन में गिवन है, और ये कह रहा है कि आप लोग एक प्रोग्राम लिखें जो इसको डिस्प्ले करे मैट्रिक्स फॉर्म में और इसका सम दे।
ठीक है, यानी कि इन सब का आपस में सम प्रोवाइड करे हमें। तो बेटा इसके लिए ये देखें, एरे जो है हमने उसी तरह लिख दी है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, और 3 वेरिएबल हमने ले लिए हैं, एक्स वाई और सम को जो है हमने 0 के बराबर दे दिया क्योंकि सम में अभी कोई भी वैल्यू ऐड हमने नहीं करवाई। फिर लूप चला रहा है फॉर x इज इक्वल टू 0, x इज लेस देन 3। ये लेस देन 3 क्यों रखा है? ये लेस देन 3 इसलिए रखा है क्योंकि ये वाली लूप जो है ये रोज के लिए चल रही है, ठीक है, रोज के लिए। अब ये रोज जितनी बार चलेंगी और x प्लस प्लस, वो पहली रो चलेगी तो x 0 होगा, फिर दूसरी लूप चलेगी x 1 हो जाएगा, तीसरी लूप चलेगी x 2 हो जाएगा, ठीक है, और x लेस देन 3 है तो ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी। जैसे ही यहाँ पे 3 करेगा तो वो लूप एग्जिट कर जाएगी क्योंकि हमारे पास चौथी रो है ही नहीं है। फिर ये सेकंड लूप चला रहा है हमारे पास कॉलम के लिए। अब कॉलम के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको शो करने के लिए सेकंड कॉलम वाली लूप चलाएगा, और कॉलम वाली लूप जो है ये आपको पता है, कॉलम हमारे पास 2 गिवन है तो ये 2 तक ही चलेगी, यानी कि 0 और 1। पहले 0 इंक्रीमेंट होगा, 0 होगा, फिर y इंक्रीमेंट होगा, 1 हो जाएगा, तो बस ये लूप हमारे पास 2 कॉलम्स अपने कंप्लीट कर जाएगी। फिर ये क्या कर रहा है? सी आउट एरे ऑफ एक्स वाई, यानी कि ये x और y को आपस में ऐड कर रहा है, ठीक है। और जिसको टैब का मतलब होता है बेटा, हैश टैब का मतलब बीच में दरमियान में फासला देना, ठीक है। और आखिर में ये कह रहा है सम के अंदर ये किस चीज को ऐड करवा रहा है? सम प्लस एरे ऑफ एक्स वाई, यानी कि एक्स वाई का जो है उसको आपस में ये ऐड करवा रहा है किसके अंदर? सम के अंदर, ठीक है। सी आउट इसने कर दिया, एंड एंड लाइन कर देगा, और आखिर में हमें ये क्या शो कर देगा कि आपने पास जो मैट्रिक्स था या जो एरे आपने दिया उसका सम ये है, और उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में यहाँ पे ये एक्स वाई में शो करवा देगा। अब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं बेटा, तो आप ये देखें कि सबसे पहले उसने ऊपर मैट्रिक्स फॉर्म शो की हुई है, जिसमें इसने पहले जो है पहली रो का पहला कॉलम लिखा है, फिर दूसरा कॉलम लिखा है, फिर दूसरी रो का पहला कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, फिर तीसरी रो का पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, और आखिर में ये टोटल सम कर रहे हैं। अब सम आप इसको ड्राई रन भी कर सकते हैं, 33 आता है या नहीं। ये हो गया 6 3 9, 9 प्लस 7 हमारे पास 16 आ गया, 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 4 28 एंड 5 33। सम हमारे पास बिल्कुल बराबर है। तो ये प्रोग्राम नंबर 6 है हमारे पास लैब एक्टिविटीज का। अब इस प्रोग्राम नंबर 6 को हम देखते हैं। प्रोग्राम नंबर 6 में ये आपको कह रहा है, इसने उसी तरह एक एरे दी हुई है जिसका इसने साइज ये आपको गिवन है, ठीक है। एरे इसने गिवन दी हुई है आपको प्रोग्राम के क्वेश्चन के अंदर, कि आपके पास ये एरे है जिसके अंदर 3 रोज हैं और 4 कॉलम है, और उसके डेटा आइटम्स भी उसने दिए हुए हैं जो ये मैंने लिखे हुए हैं, 4 18 -16 11 -5 10 -2 12 15 -3 11 17 एंड 18। ये जो डेटा आइटम्स और ये एरे है ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और ये हमसे करवाना क्या चाह रहा है? वो कह रहा है आप एक प्रोग्राम लिखो जिसके अंदर आप लोग सम ऑफ पॉजिटिव नंबर लिखो। अब इसके अंदर आप देखो कि इसके अंदर नेगेटिव भी है, -16 है, -5 है, -2 है, -3 है, लेकिन ये कह रहा है कि आप माइनस वालों को इग्नोर करो, नेगेटिव नंबर्स को इग्नोर करो, जबकि पॉजिटिव नंबर्स का सम निकाल के मुझे दे दो, ठीक है। इसके लिए हमने एक्स और वाई और सम जो है 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, और सम को हमने इनिशियलाइज करवा दिया 0 से, और यहाँ पे वो एरे जो हमें गिवन है वो हमने दे दी। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया कि लूप चलेगी किसके लिए? रो के लिए। तो रो जो है हमारे पास कहाँ तक जा रही है? 3 तक। मतलब ये है कि 0 से अगर इंडेक्स स्टार्ट हो तो लेस देन 3 होना चाहिए, लेस देन 3 और एक्स प्लस प्लस, ठीक है। इसके बाद सेकंड लूप हम चला रहे हैं कॉलम के लिए। कॉलम हमारे पास 4 है, तो मतलब 0 से अगर चलेंगे तो 0 से 3 तक जाएगा, तो लेस देन 4, और हर बार इनमें इंक्रीमेंट होता जाएगा। क्यों? 0 है, 0 में इंक्रीमेंट होगा 1, फिर होगा 2, फिर होगा 3, तो हमारे पास 4 कॉलम पूरे हो जाएंगे। फिर अब यहाँ पे ये कंडीशन लगा रहा है, अगर तो एरे ऑफ एक्स वाई, ठीक है, यानी कि एरे ऑफ रोज एंड कॉलम, ठीक है। एक्स हमने किसको? रो को दिया हुआ है, और वाई हमने कॉलम को दिया हुआ है। मतलब इसका ये है कि एरे ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0। अगर तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, यानी कि लेस देन 0 होगा तो मतलब नेगेटिव नंबर, और ग्रेटर देन पॉजिटिव हो गए तो मतलब ये है ग्रेटर देन पॉजिटिव 0 से ऊपर ऊपर नंबर, यानी कि 1 2 3 4। तो उसका आपने क्या करना है? उसका आपने सम ले लेना है, ठीक है। सम प्लस एरे एक्स वाई, आप लोगों ने उसको ऐड करवाना है किसके अंदर? सम के अंदर, और आखिर में आपने बता देना है कि सम ऑफ पॉजिटिव नंबर क्या है हमारे पास। ये आ गया जो भी सम के अंदर वैल्यू मौजूद होगी, ठीक है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट स्टेप बेटा ये है, ये जो इफ की कंडीशन हमने लगाई है कि इसके अंदर ये जो हमने ग्रेटर देन का साइन रखा है ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर को अलाउ करेगा ऐड करने के लिए, नेगेटिव नंबर इसके अंदर नहीं आएंगे। क्योंकि अगर अब यहाँ पे ग्रेटर देन अब हमने लिखा हुआ है तो ग्रेटर देन लाजमी है कि 0 से ग्रेटर पॉजिटिव नंबर ही होते हैं, 0 से लेस जो हैं वो नेगेटिव नंबर्स आते हैं। अब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करवाते हैं।
तो आप ये देखें कि ये बता रहा है हमें कि जितने भी आपने जो एरे दी थी उसके अंदर जितने भी पॉजिटिव नंबर है उनका सम हमारे पास 105 आ रहा है, ठीक है, 105। आप इसे ड्राई रन भी कर सकते हैं, आप लोग इसे गिन सकते हैं। 18 और 4 22, 22 और 11 33, 33 प्लस 10 43, 43 प्लस 12 55, 55 प्लस 15 70, 70 प्लस 17 87, 87 प्लस 10 हो गया हमारे पास 97 और ये 8 103 आ रहा है बेटा। ये सर आ जाता है। तो 5 क्लियर है बेटा, ठीक है। ये हमारे पास ड्राई रन भी हो गया। अब बेटा हम चलते हैं अपने पास नेक्स्ट प्रोग्राम में, प्रोग्राम नंबर 7 ऑफ योर चैप्टर नंबर 4 लैब एक्टिविटीज। सही है बेटा। इस प्रोग्राम को कि मैं यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने रीड कर लेता हूँ इसके हमें अंदर गिवन क्या है। तो बेटा ये हमें इसके अंदर गिवन है कि हमें एक एरे दी हुई है इस प्रोग्राम में, जो कि ये एरे मैंने आपके सामने, सॉरी ये नहीं है ये प्रोग्राम आपका, लैब नंबर 5 है, मैंने लैब नंबर 4 ओपन किया है। C5 लैब 7, दिस इज द एरे। अच्छा तो बेटा ये कह रहा है कि ये जो एरे आपको इसने दी हुई है, एरे ऑफ ए और एरे ऑफ बी, ये कह रहा है कि ये इसने हमें गिवन दी हुई है, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन के अंदर मौजूद है। ये हमें कह रहा है कि आपने क्या करना है, आपने जो है इन दोनों के राइट अ प्रोग्राम दैट एड्स द टू एरेज एंड प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग आउटपुट। ये कह रहा है कि ये एक इसने आउटपुट दिया हुआ है हमें क्वेश्चन के अंदर, जिसके अंदर इसने 16 11 15 17 21 19 28 और 12 ये वैल्यूज हमें दी हुई है मैट्रिक्स की फॉर्म में। ये कह रहा है कि इन एरेस को आप ऐड करो, ठीक है, और ऐड करने के बाद मुझे जो है वो रिजल्ट प्रोवाइड कर दो, ठीक है। अब इस एरे के अंदर आप देखें तो यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल ले लिए, एक एक्स वाई और सी जो है एरे हमने लिया है, जिसके अंदर एक 2 रोज और 4 कॉलम हमने दिए हैं, ताकि हमारे पास जो सम मैट्रिक्स है वो इसके अंदर हम स्टोर कर सकें। ये 2 एरेज जो है ये आपके पास गिवन है, जिनके अंदर 2 कॉलम 2 रोज और 4 कॉलम है, और इनके डेटा एलिमेंट्स आपको क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं। अब बेटा फॉर लूप जिस वक्त हम चला रहे हैं रोज के लिए, सबसे पहले तो रोज हमारे पास 2 ही हैं, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इज लेस देन 2 और एक्स प्लस प्लस, यानी कि एक्स 0 और 1 2 ही इंडेक्स आएंगे हमारे पास। और कॉलम के अंदर हमारे पास 4 कॉलम है, तो 0 से अगर हम कॉलम शुरू कर रहे हैं तो लेस देन 4 होगा, क्यों 0 1 2 3 हमारे पास 4 कॉलम पूरे हो जाते हैं, और हर बार 0 के अंदर इंक्रीमेंट होगा जब तक ये y से छोटा नहीं, y इज लेस देन 4 नहीं आ जाता। फिर हम अपनी लूप जो है वो जिसके अंदर हम डेटा आइटम्स को स्टोर करवा रहे हैं वो चलाते हैं, सी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए ऑफ एक्स प्लस बी ऑफ एक्स वाई, यानी कि अब ये क्या कर रहा है, ये इन दोनों के सम को, यानी कि एक एरे ए की और एरे बी को आपस में ऐड करवा रहा है, और इसका रिजल्ट किस में शो करवा रहा है, एरे सी के अंदर जो हमने डिक्लेयर की है। फिर ये क्या करेगा, सम ऑफ टू एरे इज, अब ये हमें बता देगा सम ऑफ टू एरे क्या आता है, ठीक है। फिर अब आगे ये क्या करेगा, सम ऑफ टू एरे के अंदर इसने ये मैट्रिक्स फॉर्म में शो करना है, तो ये करेगा एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने 2 ही रोज जो है हम शो करेंगे, ठीक है, 2 रोज जब शो करेंगे और 4 कॉलम, क्यों हमने यहाँ पे देखें सी को 2 रोज और 4 कॉलम दिए हुए हैं। अब इसका रिजल्ट हमें जो है इसी तरह मैट्रिक्स फॉर्म में स्टोर करवाना है। एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक्स इज लेस देन 2 एक्स प्लस प्लस, फिर रोज के लिए सॉरी कॉलम के लिए जिस वक्त हम चलाएंगे तो कॉलम हमारे पास 4 हैं, तो लेस देन 4 हो जाएगा, वाई प्लस प्लस, और सी आउट हम क्या करेंगे, सी ऑफ एक्स वाई, यानी कि जो इनके अंदर एडिशन होती जाएगी वो एडिशन जो है जो इसके अंदर रिजल्ट आया है वो यहाँ पे हम शो करवाते जाएंगे, और हर एक के बाद हम टैब देते जाएंगे। और जिस वक्त बेटा आप कंट्रोल F9 करोगे तो ये देखो आपके सामने ये रिजल्ट आ रहा है कि जब आप एरेस को आपस में ऐड करोगे तो उसका रिजल्ट ये आपके पास आएगा। आप लोग अगर इसे ड्राई रन करते हो तो देखो सबसे पहले वैल्यू हमारे पास क्या है, 16 है, तो आप 14 को 2 के अंदर ऐड करो तो 16 आ जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है, 11 है, तो आप देखें कि ए के अंदर से 8 लो, बी के अंदर से 3 लो, तो ये हमारे पास 11 बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 4 और 11 है, तो 4 11 15 15 हमारे पास ठीक आ रही है। फिर हमारे पास 10 और 7 है, तो 17 बिल्कुल ठीक आ रहा है। यहाँ तक हमारी एक रो कंप्लीट हो गई है। सेकंड रो में जिस वक्त हम जाएंगे तो उधर देखें पहली वैल्यू 15 है ए की, और बी की वैल्यू 6 है, तो 21 आ गया। फिर हमारे पास सेकंड जो वैल्यू है वो 12 है और 7 है, 12 और 7 हमारे पास 19 आ गया। फिर हमारे पास 20 और 8 है, 28 आ जाएगा, और आखिर में 9 प्लस 3 हमारे पास 12।
तो ये इस तरह जो है इसने आपस में सम करके इस एरे को जनरेट करवा दिया है। इसके बाद है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, प्रैक्टिकल नंबर 8 ऑफ योर चैप्टर नंबर 5 लैब 8। बेटा इसके अंदर आपको यह क्या कह रहा है, इसके अंदर ये कह रहा है इनपुट डेटा फ्रॉम कीबोर्ड, कीबोर्ड से डेटा एंटर करना है आपने 2 डायमेंशनल एरे में, ठीक है। दैट हैज आर रो एंड सी कॉलम, यानी कि आर किसे डिनोट करेगा, रोज को, और सी किसे डिनोट करेगा, कॉलम को। एंड प्रिंट द सम ऑफ ईच रो इन द फॉलोइंग फॉर्मेट, और ये फॉर्मेट क्या कह रहा है कि ये दे रहा है आपको सम ऑफ रो 1, यानी कि आप जो रो 1 में डेटा एलिमेंट सेट करोगे वो कह रहा है कि उसका जो है मुझे इलादा से सम निकाल के दो, रो 2 का इलादा निकाल के दो, रो 3 का इलादा निकाल के दो, यानी कि जो मैट्रिक्स आपने जितना बनाएंगे उन मैट्रिक्स का इलादा इलादा मुझे सम चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक लूप ले ली जिसके अंदर हमने रोज, हमें ये बता रहा है कि रोज कितनी है हमारे पास 3 है, और कॉलम कितने हैं 4, हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। और सी के अंदर कॉलम हमने कितने ले लिए, 4 ले लिए। अब सी प्लस प्लस इसके अंदर हम क्या करेंगे, एंटर अ नंबर, अब हम नंबर्स को एंटर करेंगे, ठीक है। और सी एन क्या होगा, एरे ऑफ आर सी, जिस वक्त हम नंबर एंटर करेंगे तो वो नंबर्स के अंदर स्टोर करवाएगा, रोज और कॉलम्स के अंदर उन नंबर्स को स्टोर करवाता जाएगा। फिर ये एक लूप चला रहा है, लूप के अंदर ये क्या कर रहा है, आर इज इक्वल टू 0, आर इज लेस देन 3, आर प्लस प्लस। अब ये क्या करेगा कि जो नंबर हमने ऐड किया वो हर एक रो का इलादा से सम निकाल रहा है, ठीक है। यानी कि पहले ये रो 1 का सम निकालेगा, ठीक है, फिर ये क्या करेगा, रो 2 का सम निकालेगा यहाँ पे, फिर ये रो 3 का सम निकालेगा। क्यों, सम को हमने अभी वैल्यू असाइन की हुई है 0, जिस वक्त ये कॉलम की रो कॉलम चलेगा तो ये इसकी इंटरनल आउटर लूप जो है हमारे पास रो की है, तो ये इनको आपस में ऐड करेगा, एरे आर सी। जिस वक्त ये ऐड होगा तो हमारे पास रो का आता जाएगा रिजल्ट, कि रो 1 में जो आपने डेटा आइटम डाले हैं उनका सम ये आ रहा है, रो 2 में ये आ रहा है, रो 3 में ये आ रहा है। बेटा इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, कंट्रोल F9। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे मैं वैल्यू एंटर कर देता हूँ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 4, 3, 2, 6। अब ये देखें बेटा, यहाँ पे मैंने क्या लिया था, मैंने 3 जो है वो रोज ली थी और 4 कॉलम लिए थे, तो इसका मतलब है 4, अगर आप इसका मैट्रिक्स बनाएं तो मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास कितने बनने चाहिए, 4 इंटू 3 तरह, तो 12 डेटा आइटम्स हमारे पास बनते हैं, ठीक है बेटा। क्योंकि अगर हमारे पास 3 रोज हैं और हर रोज के अंदर अगर 4 कॉलम मौजूद हैं, यानी कि 4 वैल्यूज मौजूद हैं, तो 3 रोज के अंदर हमारे पास कितनी हो गई, 12 वैल्यूज, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास इसने 12 वैल्यूज हमसे ली हैं, उन वैल्यूज को इसने अब रो 1 के अंदर जो जितनी भी वैल्यूज थी, यानी कि 2 + 4 + 5 + 6, ठीक है, ये इसने आपस में ऐड करके हमें रिजल्ट दे दिया है हर रो का इलादा से, ठीक है बेटा। यहाँ पे हमारे पास प्रोग्राम नंबर 9 है। प्रोग्राम नंबर 9 में आपको ये कह रहा है कि आपने जो है एक स्ट्रिंग लेनी है, ठीक है। आप एक स्ट्रिंग रीड करें, राइट प्रोग्राम दैट रीड द स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग को रीड करें, कॉपीज इट इनटू अनदर स्ट्रिंग एंड देन प्रिंट बोथ स्ट्रिंग। बेटा ये जो वही काम है जो हमने जो अपने लेक्चर के दौरान किया था स्ट्रिंग कॉपी के अंदर, यानी कि हम एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के अंदर कॉपी करवाते हैं और उसको रिजल्ट जो है वो शो करवा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जिस वक्त हम स्ट्रिंग के फंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो हमें string.h की हेडर फाइल जो है वो लाजमी ऐड करनी है, इसलिए हमने यहाँ पे ये हेडर फाइल ऐड कर दी है। आगे कैरेक्टर स्ट्रिंग हम ले रहे हैं, कैरेक्टर स्ट्रिंग 1 हमने ले ली 50 की, और स्ट्रिंग 2 भी हमने ले ली 50 की। i = 0। अब सबसे पहले हम पहली स्ट्रिंग ऐड करेंगे, ठीक है। अब पहली स्ट्रिंग जो हम ऐड करेंगे वो इसको क्या करेगा, scene.get करेगा, स्ट्रिंग 1 के अंदर उसे स्टोर करेगा, और 50 वेरिएबल तक उसे इजाजत होगी कि आप उसका डेटा साइज क्या है, 50 है। scene.get मैंने आपको बताया था कि ये जो ब्लैंक स्पेसेस भी अगर आप ऐड करोगे तो ये उसको भी जो है लेगा, उसको भी निगलेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सी आउट द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग 1 इज, अब ये स्ट्रिंग 1 की वैल्यू बताएगा कि आपने स्ट्रिंग 1 क्या टाइप की है। फिर ये क्या करेगा, फिर आपने ये स्ट्रिंग 1 जो है वो टाइप की है, अब ये उस वैल्यू को कॉपी करेगा स्ट्रिंग 2 के अंदर, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे फंक्शन लगाया strcpy, स्ट्रिंग कॉपी का। अब यहाँ पे स्ट्रिंग 2 और स्ट्रिंग 1, इसका मतलब यह है कि आपकी स्ट्रिंग 1 की वैल्यू कॉपी हो रही है किसमें, स्ट्रिंग 2 में, और ये क्या आउटपुट कर देगा, आपको बता देगा कि स्ट्रिंग 2 की वैल्यू क्या है। अब लाजमी बात है अगर स्ट्रिंग 1 की वैल्यू स्ट्रिंग 2 में कॉपी हो रही है तो दोनों की वैल्यूज सेम हो जाएंगी, सही है। अब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं, कंट्रोल F9।
यहाँ पे मैं स्ट्रिंग ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ अब्दुल समी, ठीक है बेटा। ये अब मैंने स्ट्रिंग 1 जो है वो ऐड कर दी है। अब ये देखें ये क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग 1 इज अब्दुल समी, द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग 2 इज अब्दुल समी। क्यों? क्योंकि हमने स्ट्रिंग 1 की वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग 2 के अंदर क्या करवाई है, कॉपी करवाई है। वो किस फंक्शन को यूज करते हुए, स्ट्रिंग कॉपी के फंक्शन को यूज करते हुए, ठीक है बेटा। ये हम लेक्चर्स में क्लियर करके आए थे। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ योर लैब एक्टिविटीज। अब हम चलते हैं प्रोग्राम नंबर 10 ऑफ योर लैब एक्टिविटीज। तो बेटा यहाँ पे इसके प्रोग्राम के अंदर आपको कह रहा है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है और 2 स्ट्रिंग्स को रीड करना है, ठीक है, ऑफ साइज 20। साइज इसने खुद ही बता दिया कि उस स्ट्रिंग जो है उनका साइज क्या हो, वो 20 आपने रखना है। और आपने 2 चीजें प्रिंट करवानी है, 2 चीजें या 2 काम आपने करने हैं। पहला काम यह है कि आपने दोनों की लेंथ बतानी है कि दोनों की लेंथ क्या है, और दोनों को आपस में कॉन्केटिनेट करवाना है, ठीक है। कॉन्केटिनेट मैंने आपको कहा था कि आपस में मिलाने को कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, 2 स्ट्रिंग्स को ऐड करना है, ठीक है। और आपने ये उन दोनों स्ट्रिंग्स की क्या बतानी है, लेंथ बतानी है, ठीक है। लेंथ के साथ साथ आपने उन स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट भी करवाना है या आपस में जोड़ना भी है। सबसे पहले इसने लेंथ हमें खुद बताई हुई है, स्ट्रिंग 1 हमने 20 ले ली, स्ट्रिंग 2 भी 20, ये साइज इसने खुद दिया हुआ है। इंट लेंथ हमने कर लिया, ठीक है, क्यों हमें लेंथ फाइंड करनी है। फिर सी आउट ये क्या कर रहा है, इंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, आप फर्स्ट स्ट्रिंग ऐड करोगे और उस स्ट्रिंग को ये स्ट्रिंग 1 के अंदर स्टोर करेगा, ठीक है। इसी के बाद आप स्ट्रिंग 2 ऐड करोगे अपने कीबोर्ड से और वो स्ट्रिंग 2 के अंदर स्टोर कर देगा। फिर आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले स्ट्रिंग 1 की लेंथ बतानी है कि लेंथ, ये जो फंक्शन बेटा हम यूज कर रहे हैं ये हमारे पास लेंथ फाइंड करने के लिए होता है, ये हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। लेंथ इज इक्वल टू स्ट्रिंग लेंथ, और स्ट्रिंग 1 जो हमने इसके अंदर हम अपना आर्ग्यूमेंट डाला है, तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास स्ट्रिंग 1 जो हमने ऐड किया उसकी लेंथ को काउंट करके हमें बता देगा कि स्ट्रिंग 1 की लेंथ ये है। इसी तरह स्ट्रिंग 2 की लेंथ भी ये काउंट करेगा और हमें बता देगा कि स्ट्रिंग 2 की लेंथ ये है। अब लेंथ हमारे पास फाइंड होगी तो हमने ये हमें कह रहा है कि आप लोग कॉन्केटिनेशन भी करें, यानी कि स्ट्रिंग 1 जो आपने लिखी है उसके आखिर में आप स्ट्रिंग 2 भी लिखो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्ट्रिंग 1 लिख दी है नैयर, ठीक है, और स्ट्रिंग 2 मैंने लिख दी है अब्बास, ठीक है। तो अब ये मुझे कह रहा है कि इन दोनों को मिला के लिखो, नैयर अब्बास एक जगह लिखो, ठीक है, यानी कि स्ट्रिंग 1 के बाद स्ट्रिंग 2 आ जाए। तो कॉन्केटिनेशन का ऑपरेशन हमारे पास ये फंक्शन है strcat, ये हम पढ़ के आए हैं। और आखिर में यानी कि ये आर्ग्यूमेंट्स वो होते हैं कि जिन दो को हमने आपस में ऐड करवाना होता है, यानी कि स्ट्रिंग 1 को हम ऐड करवा रहे हैं स्ट्रिंग 2 में, यानी कि स्ट्रिंग 1 के आखिर में ऐड हो जाएगी स्ट्रिंग 2। ये अपेंडिंग वाला फंक्शन जो मैंने आपको बताया था। फिर आखिर में सी आउट स्ट्रिंग आफ्टर कॉन्केटिनेशन, ये हमें बता देगा कि पूरा लिखा हुआ है नैयर अब्बास, ठीक है बेटा। अब इस प्रोग्राम को मैं जिस वक्त कंट्रोल F9 करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो चले मैं यहाँ पे नैयर ही लिख देता हूँ। ये मैंने लिख लिया नैयर। फिर एंटर करता हूँ, ये मुझसे अब सेकंड स्ट्रिंग मांग रहा है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अब्बास, ठीक है। अब यहाँ पे 2 स्ट्रिंग मैंने ऐड कर दिया। अब इसको ये क्या करना है, अब इसको मुझे चाहिए कि ये दोनों के मुझे लेंथ बताए सबसे पहले, ठीक है, कि दोनों की लेंथ क्या है, और आखिर में कॉन्केटिनेट करे, इनको आपस में मिला के भी लिखे। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ कि आप देखें ये कह रहा है कि द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 इज 6। अब नैयर के अंदर कितने वर्ड्स आ रहे हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, तो इसने हमें बता दिया है। इसी तरह अब्बास की इसने कैलकुलेट की लेंथ हमें बता दी, 5 कैरेक्टर्स अब्बास के अंदर मौजूद हैं। और फिर आखिर में कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन में आप देख सकते हो कि इसने नैयर अब्बास दोनों को आपस में, दोनों स्ट्रिंग को जोड़ के लिख दिया है। तो ये फंक्शन है इस प्रोग्राम का, ठीक है बेटा। इसके अंदर हम स्ट्रिंग लेंथ और स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन का ऑपरेशन जो है वो एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। बेटा हमारे पास आखिरी प्रोग्राम है, प्रोग्राम नंबर 11 ऑफ योर लैब एक्टिविटीज। इस प्रोग्राम के अंदर ये आपको कह रहा है कि आपने क्या करना है कि राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स 3 स्ट्रिंग्स एंड प्रिंट द स्मॉलेस्ट, यानी कि आपने 3 स्ट्रिंग यूजर से लेनी है, यानी कि आपने कीबोर्ड से खुद एंटर करनी है, जिस तरह मैं नैयर अब्बास का नाम डाल रहा था। आपने खुद 3 स्ट्रिंग्स एंटर करनी है और आपने उन स्ट्रिंग को बता देना है कि इन तीनों स्ट्रिंग्स जो आपने डाली हैं उसमें से सबसे छोटी स्ट्रिंग कौन सी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 3 स्ट्रिंग मैंने ले ली और उनका साइज मैंने रख दिया 30, स्ट्रिंग 1 30, स्ट्रिंग 2 30 और स्ट्रिंग 3 30, यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया, ये इसकी डेटा टाइप आ गई कैरेक्टर। स्ट्रिंग 1 हमारे पास वेरिएबल नेम और ये अंदर हमारे पास एरे का साइज आ गया। इसी तरह स्ट्रिंग 2 फिर हमारे पास ये उसका साइज, फिर स्ट्रिंग 3 और उसका साइज। अब हम क्या कर रहे हैं, इंट स्मॉल s1 s2 s3। अब ये 4 वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिए हैं, एक स्मॉल, एक s1, एक s2 और s3। ये क्यों, ये जिस वक्त हम कंपैरिजन करेंगे उस वक्त हमें ये इसमें इस्तेमाल करेंगे।
अब ये हम हमारे से यहाँ पे ये देखें आप लोग, यहाँ पे स्ट्रिंग्स को एंटर करवा रहा है कि पहली स्ट्रिंग आप एंटर करो, जो आप एंटर करोगे उसको स्ट्रिंग 1 में स्टोर कर देगा। फिर ये कहेगा दूसरी स्ट्रिंग एंटर करो, जो आप एंटर करोगे वो स्ट्रिंग 2 में एंटर हो जा स्टोर करेगा। फिर आप तीसरी स्ट्रिंग जो एंटर करोगे वो स्ट्रिंग 3 में स्टोर करवा लेगा। इसके बाद बेटा आप लोग देखें तो यहाँ पे इफ स्टेटमेंट हमने चलाई है। अब हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। कंपैरिजन क्या हो रहा है, सबसे पहले स्ट्रिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 इज लेस देन स्ट्रिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 2। अगर तो स्ट्रिंग 1 की लेंथ जो है वो स्ट्रिंग 2 से छोटी है और स्ट्रिंग 1 की लेंथ स्ट्रिंग 3 से छोटी है, यानी कि ये स्ट्रिंग 1 को अब चेक कर रहा है कि स्ट्रिंग 1 अगर स्ट्रिंग 2 और स्ट्रिंग 3 से अगर छोटा है तो सी आउट क्या कर दो, स्ट्रिंग 1, ठीक है। स्ट्रिंग 1 हमारे पास क्या है, स्मॉल है। इसके बाद ये कह रहा है एल्स इफ, अगर ये काम नहीं होता, अगर तो स्ट्रिंग 1 इसमें से कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप दूसरी ये जो है ये कंडीशन चेक करो। आप अब इसके अंदर हम कंपैरिजन कर रहे हैं स्ट्रिंग 2 का। अगर तो स्ट्रिंग 2 छोटी है 3 से और स्ट्रिंग 2 छोटी है स्ट्रिंग 1 से, तो आप आउटपुट कर दो कि स्ट्रिंग 2 हमारे पास छोटी है स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 3 से। फिर अगर ये भी नहीं काम होता तो तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, आप स्ट्रिंग 3 चेक करेगा कि अगर आप चेक करो कि स्ट्रिंग 3 की लेंथ छोटी है स्ट्रिंग 2 से और स्ट्रिंग 3 की लेंथ छोटी है स्ट्रिंग 1 से, यानी कि स्ट्रिंग 3 छोटा है स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 से, तो आप आउटपुट कर दो कि स्ट्रिंग 3 जो है वो हमारे पास स्मॉल है, ठीक है। अब जिस वक्त बेटा इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं कंट्रोल F9, तो आप ये देखें हमसे ये मांग रहा है एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग। तो इसमें डाल देता हूं मैं समी एहसन उमैर, ठीक है बेटा। अब जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा तो ये देखें ये क्या हमें दे रहा है, समी। क्यों? क्योंकि इसने काउंट की है लेंथ और लेंथ में सबसे छोटी कौन आई कंपैरिजन में, समी की, ठीक है। तो इसने हमें बता दिया कि समी जो है वो सबसे छोटी स्ट्रिंग आपने जो इंटर की है।